Ladies and gentlemen, finally we have arrived at Dagri Bangla। एक बड़ा ही तवील किस्म का ट्रैक था जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा था, कहीं पे स्टीप, कहीं पे स्ट्रेट, and one of the very difficult treks that I have been at, and finally जो हमारी मेहनत है वो ज़ाया नहीं गई, क्योंकि we have finally arrived during this beautiful sunset point at the Dagri Bangla। लेकिन डागरी बंगले के बारे में आपको बताते जाएं, जिस टाइम पे हम इस वक्त पहुंचे हैं, शाम हो रही है, रात होने को है, तो डागरी बंगले के ये मंजर देख के कुछ एक खौफ तो नहीं मैं कहूँगा, बट एक बड़ा थ्रिलिंग सा एलिमेंट जो है वो एकदम से इस जगह का हमें मिल गया, जो कि वी weren't एक्सपेक्टिंग एट ऑल। आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एक अबेंडेंड किस्म का बंगला है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ड्यूरिंग द 2005 अर्थक्वेक भी कुछ यहाँ पे डैमेजेस हुए थे, बट उसके बाद भी ये जो बंगला है इसको रेनोवेट नहीं किया गया, इवन दो दिस एरिया दिस कम्स अंडर द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। बट आप देख सकते हैं कि यू कैन क्लियरली टेल कि यहाँ पर बड़े अरसे से कोई नहीं आया, शीशे टूटे हुए हैं, अंदर अंधेरा है, मलबा सारा गिरा हुआ है, एंड अंदर कदम रखते हुए खौफ आ रहा है, बट आई डाउट कि विल बी एबल टू गो इनसाइड बिकॉज लुक्स लॉक्ड। आई एम अनएबल टू ओपन दिस डोर। लेट्स सी अगर इसके इर्द गिर्द कोई और एंट्रेंस है, बट यकीन जाने अंदर जाते हुए खौफ आ रहा है, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि हमें जो है अंदर जाना भी चाहिए या नहीं, बट लेट्स सी। इसकी आउटसाइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो बेसिकली लोग तो यहाँ पर नहीं आते, बट हर तरीके से इसकी जो एंट्रेंस है ना वो बंद कर दी गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ये एक एंट्री पॉइंट लग रहा है, थोड़ा सा अगर आप ऊपर फलांग कर जाएँ। सो लेट्स सी ऊपर जाकर क्या व्यूज़ हैं। So through and through बिल्कुल अबेंडेंड है, there is no entry point यहाँ से भी। So ये जो वीरानापन है शायद यही इस जगह की जो खूबसूरती है उसको बढ़ा देता है, एक डिफरेंट एलिमेंट है। बिकॉज नॉर्मली जब आप इतना ट्रैक करके किसी जगह पे जाते हैं, यू एक्सपेक्ट कि कोई प्रॉब्ली डागरी बंगला, प्रॉब्ली इट्स गोना बी सम गेस्ट हाउस और बहुत ज़बरदस्त सा व्यू होगा। व्यू इज़ अमेजिंग। अभी हमने आप लोगों को दिखाया कि डागरी बंगला से जो सनसेट का व्यू आता है वो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड व्यू, बट जो उसके साथ ये डागरी बंगला का एक थ्रिलिंग हॉन्टिंग एलिमेंट है, आई एम नॉट श्योर इफ मैनी पीपल आर फैन ऑफ इट, बट इसकी एक अपनी ही समझ लें कि एक कशिश है इस जगह पर आकर। बट ऑल एंड ऑल आई थिंक वी फाइनली फाउंड आवर स्पॉट जहाँ पर जो है हम अपनी एनर्जी बहाल करेंगे। डागरी बंगला हमने आप लोगों को दिखा दिया। यासीन भाई इज़ राइट ओवर हेयर। यासीन भाई क्या प्लान है खाने का फिर? इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आधे घंटे में आपको बिरयानी खिलाएंगे। बिरयानी खाने लगे? ओफ, यकीन जाने इस वक्त जितने एनर्जी लेवल्स डाउन है ना, बिरयानी का सुन के थोड़ी बहुत एनर्जी तो बहाल हो गई है। और यासीन भाई आपके हाथ की ज़बरदस्ती बिरयानी जो है वो खाने के लिए हम बेताब हैं, तो आपकी थोड़ी मदद करते हैं, साथ ही व्यूज़ इंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं अपने एडवेंचर के इख्तिताम पर। ज़बरदस्त किस्म का चिकन जो है वो तैयार हो गया। यासीन भाई इस वक्त जो है वो चावलों की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम बिरयानी जो है उसको तैयार करेंगे और खाएंगे। बट फाइनली हमारा जो एडवेंचर है वो आज यहाँ पर ख़त्म होता है एट दिस अमेजिंग पॉइंट जहाँ पर हम पहुँचे। बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए आपको हमने दिखाया कि कितना लंबा ट्रैक था जो हमने कवर किया, एंड साथ ही साथ आज का जो एपिसोड था वो ना ही सिर्फ फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड मैडनेस था, बल्कि फुल ऑफ सरप्राइजेस भी था। कैसे हमें यासीन भाई रास्ते में मिले और उनकी बदौलत वी फाइनली एबल टू, बिकॉज वी हैड एब्सोल्युटली नो प्लान टू प्रिपेयर एंड ईट फूड स्पॉट पर पहुंच के। हमारी बस कोशिश थी कि यहाँ पर आगे इसको एक्सप्लोर करेंगे, बट
आई थिंक ये किस्मत में लिखा था एंड वी आर रियली ग्रेटफुल दैट वी मेट हिम। और उसके साथ उन्होंने हमें एक्सप्लोर कराया, उन्होंने हमें रास्ते दिखाए, एडवेंचर्स दिखाए और उन्होंने काफ़ी हमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ों से भी आगाह किया। तो ऑल इन ऑल ये एडवेंचर जो था, ये जो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत थ्रिलिंग था। यहाँ पर फाइनली जब हम डागरी बंगला पर पहुँचे तो हमने आप लोगों को दिखाया कि एक डागरी बंगला का एक अपना एक थ्रिलिंग सा एलिमेंट था